अगर आपने नौकरी छोड़ी तो 1 साल तक पीएफ के पैसे भूल जाओ। पहले 2 महीने में ही आपको मिल जाते थे और 1 साल बाद भी आपके 25% पैसे सरकार अपने पास रखेगी, 75% पैसे ही देगी। इसी तरह से आपने जो पैसे निकाले वो रिटायरमेंट की एज आने तक, आपकी नौकरी कुछ भी हो जाए, वो 25% पैसे अपने पास रखेगी। और अगर आप रिटायर हो गए हैं, रिटायर होने के बाद में आप जो है वो पैसे निकाल रहे हैं, तब भी 25% छोड़ना पड़ेगा, उसको भी सरकार अपने पास 1 साल तक रखेगी। यानी कुल मिला के आप जब भी पीएफ से पैसे निकालोगे 25% पैसा सरकार के पास रहेगा। अब थोड़ा सा गुणा भाग पे आ जाते हैं, गणित पे आ जाते हैं। सरकार को पीएफ की छूट देने पे जो नुकसान हुआ वो 60,000 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। हालांकि उसका फ़ायदा हमें नहीं मिला, वो भी सरकार के दोस्त बीच में खा गए। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनमें अखबारों में खबर छपी है सस्ता हो जाएगा, वो सस्ता हो जाएगा, उसी दाम में बिक रहे हैं। फिर भी ये मान के चलते हैं कि 1 लाख रुपए का जिसका वेतन था उसको 6,000 रुपये के करीब जीएसटी से फ़ायदा हो गया होगा, जो सरकार का गणित है उसके हिसाब से। तो 60,000 करोड़ रुपए का लॉस उठाया और अगर 23-24 के हिसाब से चले तो 48,000 करोड़ रुपए का लॉस सरकार ने उठाया है। यानी टोटल जीएसटी कलेक्शन का कोई 2.7% के करीब सरकार को नुकसान हुआ। कितना नुकसान हुआ? 60,000 करोड़ रुपए। अब सरकार ने क्या किया, उस 60,000 करोड़ रुपए का मैं कैसे उसका कंपनसेशन करूं? तो हम लोग तो समझ रहे थे कि सरकार कोई और तरीका निकालेगी, कुछ करेगी, उद्योगपतियों पर टैक्स लगाएगी। हम तो बड़े खुश थे कि भाई जीएसटी पहली बार जनता को अगर पैसे दे रही है सरकार, तो कुछ उद्योगपतियों से लेगी, कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ाएगी। लेकिन सरकार ने अब खेल कर दिया ये कि जो नौकरी पेशा लोग हैं, जिनका पीएफ कटता है, चाहे वो सरकारी नौकरी में, प्राइवेट नौकरी में, मजदूर है, किसान है, किसान का तो नहीं कटता, मजदूर है भले ही, छोटा कर्मचारी है या सिक्योरिटी गार्ड है, अगर आप आंकड़े देखेंगे तो 80% लोग जो पीएफ वाले हैं वो 20,000 से कम सैलरी वाले हैं। खैर, तो उसमें जो है सरकार ने ये किया कि इन सब लोगों के 25 से 30 लाख करोड़, 25 से 28 लाख करोड़ रुपए पीएफ में जमा है। कितने? 28 लाख करोड़। सरकार को लगा कि 60,000 करोड़ दे दिया, ये 28 लाख करोड़ जो है ना, अभी सब चुनाव के मोड में लगे हुए हैं, यहाँ से जेब में हाथ डाल के इसमें से कुछ निकालो।